हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने बात करें थे प्रश्नावली 8.2 की और क्वेश्चन नंबर है ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है ना। 3 पॉइंट अपने पहले वीडियो में कर रखे हैं। वीडियो का लिंक अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। और इस क्वेश्चन की अपने बात करते हैं साइन 30 मान दे रखा है कि साइन 30 प्लस 45 डिग्री का वही है मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है ये। साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री कोस 60 डिग्री और कोट 45 डिग्री। मैंने आपको कहा था कि हर एक क्वेश्चन में आप क्या करना, सारणी लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। 1 में √2 √3 अपॉन में 2 फिर √3 अपॉन में 2, ये बीच वाला मान है 30 डिग्री का, 45 का और ये 60 का, ठीक है। 3 मान मैं लिख रहा हूँ, वही 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे साइन 60 का यहाँ से 0 1 0 और अनंत 1 अनंत, ठीक है। इस प्रकार से ये 30 डिग्री का है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में तो है नहीं, तो फालतू में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें साइन का भी है, टेन का भी है, कोसेक का भी है, कोस का भी है, कोट का भी है, सेक का भी, सारे के सारे मान ही है, ठीक है। इसलिए अपने सारे के सारे मान लिख लेंगे, ठीक है। 1 में 2 √3 में 2 1 में √2, तो ये 45 डिग्री ये चेंज नहीं होता है ना कोस में, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सेम आ गया, ठीक है। सॉरी, ये इधर वाला 30 डिग्री वाला उल्टा हो गया ना ऐसे, और ये सेम पड़ा रहेगा। उसके बाद में इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला, ये आ गया किसका, टेन का, ये कोस का, ये साइन का, फिर कोट सेक और कोसेक। इस प्रकार से तीनों मान आ गए ना। 1 में √3, फिर ये 1 यहाँ, फिर ये √3 यहाँ, फिर ये √3 यहाँ 1 और ये 1 में √3, ठीक है। और ये सेक का क्या होगा, फिर कोसेक का हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा 2 में √3, ठीक है। फिर ये √2, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2 में √3 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से पूरी टेबल ही आ गई आपकी, ठीक है ना। इसके बाद में अब अपने यहाँ मान देख लो कि किस किस का लिखना है। साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, सारणी के हिसाब से देखोगे 1 में 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हल लिख लेना, यहाँ पर हल लिख करके साइन 30 डिग्री का मान, सबसे पहले जो अपने को मान ज्ञात करने हैं ना वो लिख लेते हैं। सारणी मैंने आपके लिए बनाई, मेरे तो डायरेक्ट याद हो रखे हैं। अब टेन 45 का 1 हो जाएगा, कोसेक 60 का 2/3 हो जाएगा, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, कोस 60 का हो जाएगा 1/2, कोट 45 का हो जाएगा 1। बस इतनी तो मान है सारे के सारे। कोट 45 का एक हाँ, कोट 45 का 1 सही है। इस प्रकार से सारे एक दिन आपको भी अगर प्रैक्टिस रेगुलर रखोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कभी दोबारा ये सारणी देखनी नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपको याद हो जाएंगे सारे सारे मान। अगर देख के भी लिख रहे हो तो भी कितने 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड लग रहे हैं ना, सारणी बना लो, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही 10 45 का मान आपको पता है कितना है, 1 हो गया। कोसेक 60 का हो गया, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है भैया, कोसेक 60 का मान वहां से देख लोगे 2/3 2/√3, ठीक है। कोसेक 60, फिर सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री का मान कितना है सारणी के हिसाब से, सेक 30 का 2/√3 है। फिर आ गया कोस 60 का मान, कोस 60 का मान देख लो कितना है, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2, तो 1/2 लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में कोस का लिख लिया गया, कोस 60 का मान लिया। कोट 45 का मान कितना है, वही जो टेन 45 का मान है, और टेन 45 का मान कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से ये अपना हो गया ना मान सारे के सारे। अब ये मान ही तो लिखने थे अपने, बाकी इनको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। सॉल्व यानी कि सरलीकरण होता है ना जो, ठीक है, वही करना है अपने को। सारणी को मैं साफ कर देता हूँ, अपने को इसकी ज़रूरत अब है नहीं, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। कैसे, साइन 30 का सबसे पहले जो इक्वेशन में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, वही लिख रख दें, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 है, 1 लिख दिया मैंने। फिर कोसेक 60 का मान कितना लिखा है, 2/√3 है ना, तो 2/√3 लिख दिया, ठीक है। ये डिवाइडेशन का निशान, ये जो बीच वाला आ गया। फिर आ गया सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 का मान कितना है, 2/√3 है, तो मैंने 2/√3 लिख दिया। फिर निशान किसका है, प्लस का निशान है, मैंने प्लस का निशान लगा दिया। फिर क्या दे रखा है, कोस 60 है, कोस 60 का मान क्या है, 1/2 है, मैंने 1/2 लगा दिया। फिर कोट 45 का मान है, कोट 45 का मान 1 है, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अभी ये हो गए सारे के सारे मान मैंने लिख दिए हैं। अब इनको पता ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर के होता है, तो एलसीएम ले लेंगे, देख लेते हैं, अपने यहीं कर लेते हैं, ठीक है ना, यहीं कर लेते हैं। एलसीएम इसका ले लिया मैंने।
इसमें कौन सी संख्याएं हैं? अब इसका एलसीएम लेना, आप कहोगे सर इसका एलसीएम बहुत मुश्किल है। इसका एलसीएम बड़ा ही आसान है। कैसे? एलसीएम लेने के लिए अपने क्या करते हैं, ऐसे दो संख्याएं जिन जिनका एलसीएम लेना तो उनको ऐसे लिखते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, वही सेम करना है। इसका एलसीएम लेके क्या आएगा, 1, और ये बचा √3, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। अब दिख ही रहा है सामने को, इस जिस संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता उसमें किस संख्या का भाग जाता है, सेम उसी संख्या का तो भाग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 2 × √3 इज इक्वल टू 2 √3, ये इसका एलसीएम आ गया। अब अपने इसे एलसीएम कहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 √3, और इस पूरे के बेटा में क्या था, ये है सेम, ठीक है। अच्छा, इस एक को क्यों नहीं लिया, तो ये एक, ये लो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, एक में तो एक का भाग जा ही रहा है ना, तो ये सभी में चला ही जाता है, जैसे यहाँ पर करने ना वही सेम कंडीशन होने वाली, तो एक इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब 2 √3 इसके है, इसके बेटा में एक मान लो अपनी तरफ से, बाकी कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम क्या आने वाला है, वही 2 √3। अरे कैसे, √3 और 2 ही तो संख्याएं हैं, 2 और 2 √3, 2 और √3 दो ही तो संख्याएं हैं, तो इनका सेम एलसीएम वही आने वाला है। दोनों का सेम एलसीएम आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लो, सबसे पहले कैसे सोल्व करना है, इसको और इसको ले लेते हैं अपने। अरे पहले ऊपर वाले को कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना, इसको लेते हैं अपने। तो इसमें सबसे पहले इसको लिखेंगे, 1/2 × 2 √3। अब अपने क्या करते हैं, वही सेम कंडीशन, इसको इससे कट जाएगा मतलब 1 आ जाएगा, 2 का 2 तक भाड़ा पड़ेंगे, 1 उत्तर आता है। 1 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, √3 एकम √3, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस का निशान, मैंने प्लस का निशान लगा दिया। अब सेम यही बचा है, एक ही है, इसके नीचे 1 मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या आएगा, सेम 2 √3 का 2 √3 ही यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना आपके, ठीक है। फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस का निशान का पूरा ध्यान रखना, कहीं माइनस वाले को प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस, ऐसे कोई दिक्कत पंगा मत लेना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन जितना है उसको वैसा का वैसा और उतना का उतना ही लिखना, ये बराबर का निशान है, ठीक है। यहाँ पर ये आगे आ गया, ये इतना आ गया, इसका आंसर मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर आ गया 2/√3। अब 2/√3 इंटू क्या होगा, 2 √3, तो √3 से √3 एकम √3 बचा क्या, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 एकम 2, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई क्या आ गया, 4, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ किया है वही सेम नीचे होने वाला है, क्योंकि वही एलसीएम और वही लगभग मान सेम ही आने वाला है, सेम ही मान है, ठीक है। तो अब मैंने जो, अब ये पूरा हो गया ना, तीनों के तीनों मान को मैंने सोल्व करके लिख लिया, ठीक है, तीनों पूरे हो गए। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको करना है, तो इसमें पहले जो लास्ट में किया है वही इसमें, अब जो लास्ट में किया 4 आंसर निकाला है ना, वही इसके स्टार्टिंग में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम वही, दो, यही तो एलसीएम है, यही ये 2/3 2/√3 यही है, इसके जैसा सेम यही है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, ऐसे करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 4। समझ में आ गया, ठीक है। फिर प्लस का निशान है, मैंने प्लस का लगा दिया, 1/2 है, 1/2 2 √3 से करके मैंने क्या निकाला था, √3 निकाला था, 1/2 दोबारा कर लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, मतलब 1 आया, √3 का 1 से मल्टीप्लाइंग तो आएगा √3, ठीक है। फिर मैंने लगा दिया प्लस का निशान, वही सेम कंडीशन, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिखा था, 2 √3 लिखा था, तो वही यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूँगा, वही 2 √3 लिख दूँगा, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको, ये जो रफ मैंने बताया है इसको साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक रफ काम है, इसकी अपने को क्वेश्चन में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अब क्या हो गया, अपने ये आ गया अपने इतना पास, लेकिन अब मैंने इसको सोल्व करना बताया था कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो a का मल्टीप्लाई, जो a होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं अपने d के साथ में, और जो b होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं अपने c के साथ में। अब a × d कर लेते हैं, तो √3 प्लस 2 √3 √3 प्लस, सॉरी ये माइनस का निशान है, 4 लगा दिया मैंने, मतलब इसको मैं यहाँ उतार रहा हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। पहले ऊपर वाले को उतार लेता हूँ, 2 √3। अब मैं इनका गुणा कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, जैसे a का मल्टीप्लाई d से करना था, तो a कौन सा है, a मैंने लिख दिया, d क्या है, 2 √3 है, मैंने 2 √3 लिख दिया, ठीक है। और b का मल्टीप्लाई c से करना था, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो ये यहाँ पर क्या है, 4 प्लस √3 है प्लस 2 √3, ठीक है, मैंने लिख दिया सेम वैसे ही। अब देख लो, ये आपस में कट रहे हैं ना, आपस में कट रहे हैं, कि मतलब यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है, यहाँ जोड़ घटाव होता तो ये नहीं कटते, लेकिन ये गुणा है तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 एकम 1, 2 √3 एकम 2 √3, यहाँ से यहाँ तक ये कट गया, क्या आया, 1 उत्तर आ रहा है, ठीक है। 1 तक पाड़ा पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा ना, इसका पाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, सेम वही रहेगा।
तो इसे कट गया। अब इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसके एक के साथ में कर लो और इसके पूरे का मल्टीप्लाई इसे एक के साथ में कर लो। क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ने का मतलब है ये सेम की सेम संख्या रहने वाली है। क्या है सेम संख्या? क्या है? √3 है, फिर प्लस, अच्छा ये एक √3 है और ये एक 2 √3 है। ये देखो गौर से देखना इसको, ये 2 √3 है और ये 1 √3 है। 2 √3 और 1 √3, यहाँ पर कोई निशान नहीं है बाहर, तो ये कितनी संख्याएं हैं? एक ही है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। कितने हो जाएंगे? 3 √3। ठीक है, ये हो गए 3 √3, माइनस का 4 है तो मैंने माइनस का 4 लिख दिया। बटा में क्या है? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी वही सेम है, 1 √3 है और ये 2 √3 है, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3 √3। ये इनको चाहे आप कैसे भी लिख लो, मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे किसका निशान है? प्लस का निशान है। ठीक है, प्लस वाला 4 है, मैंने प्लस का 4 लिख दिया। अब अगर आप आंसर यहीं तक छोड़ना चाहो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब हरों में अपरिमेय संख्या होती है, जब हरों में अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है जब हर में बटा का निशान होता है, सॉरी रूट का निशान होता है, √ का निशान होता है, तो आप उसको आंसर वहां तक नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में इक्वेशन होता है, इसको आगे और सॉल्व करना पड़ता है अपने को। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं अपने? इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं अपने? परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपरिमेय संख्या होती है उसको परिमेय संख्या में बदला जाता है। तो परिमेय संख्या में बदलने का फॉर्मूला क्या है? अगर कोई ऐसी संख्या है, बटा में अगर कोई है और उसमें बटा में रूट का निशान है, तो उसको परिमेयीकरण करने के लिए अपने क्या करते हैं? वही करते हैं जैसे कि परिमेयीकरण कर देंगे ना, परिमेयीकरण कर देंगे तो जो नीचे वाली संख्या है ना उसको क्या कर देंगे? a² - b² जैसा कर देंगे। अब ये अपने को दिख रहा है a + b है, a + b है, तो इसके सामने a - b का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? a- परिमेयीकरण में क्या होता है? क्या है परिमेयीकरण में? एक्चुअल में होता यही है कि जो √ वाली नीचे वाली संख्या है ना, इस √ को हटाना है अपने को, और √ को हटाने के लिए अपने को अपने हिसाब से ट्रिक लगानी पड़ती है कि अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे तो ये √ हट जाएगा। अब मेरे को ये पता चल रहा है कि मैं यहाँ पर ऐसी कंडीशन कर दूं ना, तो ये कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये इस प्रकार से हो जाएगा, a + b और a - b इज इक्वल टू a² - b²। ऐसा हो जाएगा तो a² और b² हो जाएगी, स्क्वायर होते ही क्या जाए? रूट हट जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रमेय मैंने यहाँ पर यूज कर ली। ठीक है, अब 3 √3 माइनस 4। अब आप बोलोगे सर ये माइनस का निशान लगा दिया आपने, ये बटा वाला लिख दिया, ये इतना सारा लेकर कहाँ से आए हो? अरे ये लेकर का क्या मतलब है? ये 1/1 होता है, इसकी जगह अगर इसको इससे भाग दोगे, अगर इसको 10 को 10 से भाग दोगे तो क्या उत्तर आएगा? 1 उत्तर आ रहा है। 1 का किसी भी संख्या के साथ में 1 लाख के साथ में गुणा कर दो, चाहे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब सेम संख्याओं का सेम संख्याओं में डिवाइड तो हो सकता है, भाग तो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। तो इसलिए अपना ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया परिमेयीकरण करने के लिए। ठीक है ना, और क्योंकि मेरे को आंसर निकालना है तो मेरे को लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? ये तो देखो a + b और a - b के जैसा हो जाएगा, यानी कि a² और b²। अब मैं a² और b² यानी कि 3 √3² और यहाँ पर निशान इक्वेशन में यानी कि समीकरण में ही है, तो मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा माइनस का निशान लगा करके। ठीक है, और ऊपर 3 √3 - 4 और ये 3 √3 - 4, इस प्रकार से इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मैं साफ़ कर रहा हूँ यहाँ से ABCD वाला। ठीक है ना, समझने वाली बात है, लिखने वाली नहीं है। अब 3 √3 है, अब ये कैसा हो रहा है? a² - b² जैसा, a² - b² जैसा। तो क्या आता है इसका आंसर? क्या आता है? a² + b² - 2ab। मैंने ये इक्वेशन भी पूरी की पूरी करवा रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है ना, ये इक्वेशन ज़रूरी है। कौन सी जगह लगा रहा हूँ मैं? ये यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये जो इक्वेशन है ये तो इसके बराबर लिख लेना, और ये जो इक्वेशन है वो इसके बराबर लिख लेना। ठीक है ना, आराम से गौर से देख करके, कहीं उल्टा पुल्टा कर दो। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? देखो a² कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? 3 √3² कर दूंगा। ठीक है,
प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दो। बी का स्क्वायर करूँगा तो क्या कर दूंगा, 4 की स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। माइनस का 4 है, माइनस की 4 की स्क्वायर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे माइनस का निशान आएगा, मैंने माइनस का निशान लगा देना है, माइनस का। फिर यहाँ पर क्या है, 3√3 है, मैं 3√3 लगा दूंगा, और गुणा में 4 है, मैं 4 लगा दूंगा। बटा में क्या निशान आएगा, ये तो अब गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी स्क्वायर करूँगा, मैं रफ वर्क बता रहा हूँ, ये यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना। 3 × 3 × √3 × √3, ये क्या हो रहा है, 3√3 की स्क्वायर हो रही है, ठीक है। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्या हो रही है, 3√3 की स्क्वायर हो रही है। कैसे हो रही है स्क्वायर, 3 का 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9। √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो ब्रैकेट से बाहर निकल जाता है क्या, 3। और यहाँ पर कितना पहले से कितना पड़ा हुआ, 3 और 3 का गुणा करके 9 तिया ये हो गए कितने सारे के सारे 27, ठीक है। तब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 27, और -4 चौके 16 होते हैं, मैंने 16 लिख दिया, ठीक है। तो अब आपका देख लो, ये इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, वही सेम इसका स्क्वायर किया था तो कितना आया था, 27 ना, मैंने यहाँ पर 27 लिख दिया। फिर यहाँ पर प्लस का क्या है, 4 चौके कितना हो गए, 16 हो गए, मैंने 16 लिख दिया। और फिर यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 चौके 24, कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 12 दूना 24 और √3 है तो √3 का √3 पड़ा रहेगा, ठीक है। और बटा में 27 में से 16 गए तो कितने बच गए भाई, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 11, ठीक है। और ये आ गया आपका कितना, 27 और 16, ये अचर संख्या है, दोनों आपस में जुड़ रही है। इसके साथ में तो ब्रैकेट है, तो ये तो इसके साथ में जुड़ेगा नहीं। ब्रैकेट वाली संख्या, अगर यहाँ पर कुछ ब्रैकेट वाली संख्या होती तो वो तो जुड़ जाती, लेकिन यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं इन दोनों के साथ में, तो ये संख्या इसके साथ में तो जुड़ेगी नहीं, लेकिन ये अचर संख्या आपस में जरूर जुड़ सकती हैं। आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13 का तिया, फिर 2 और 1 3 और 1 4, 43 43, 24 √3 अपॉन में 11 बटा में 11 11, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। ये हो गया आपका इसका आंसर। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मान रखे हैं इक्वेशन के टेबल के हिसाब से, सारणी के हिसाब से, ठीक है। सारणी थी, उसमें से मैंने मान रख दी साइन 30 का, टेन 45 का, कोसेक 60 का, सेक 30 का, कोस 60 का, कोट 45 का, ठीक है। फिर मैंने ये मान रखने के बाद में सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को होता है हर बार कि ये कैसे हो गया, तो ये हरों का प्रमेयीकरण होता है, हर का प्रमेयीकरण करने पर ऐसा लिखो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में तो कोई ऐसा ना समझ में आने वाली बात है नहीं, ठीक है। ये मैंने लिखाया है, ये मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। a + b और a - b और a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, और इसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ ना, यहाँ पर कौन सी आ रही, a - b की होल स्क्वायर करते हैं तो क्या जाता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और पूरा का पूरा नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बोर्ड में तो आएगा नहीं, वीडियो में आने वाला है नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।